बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और एक मरतबा फिर ARYQ TV पर आपका खैर मकदम करता हूं। एक ऐसी कामिल दरवेश बुज़ुर्ग हस्ती, एक ऐसे वली कामिल जो सुल्तानुल औलिया का लक़ब जिन पर ज़ेबा है, जो सुल्तानुल मशाइख और ख़ाजगान चिश्त के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। इस सिलसिले को बर्रे सग़ीर में जिन्होंने मुतारिफ़ करवाया, वही हस्ती जिसने हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पे 40 रोज़ तक इबादत, रियाज़त और मुजाहिदात में वक्त सर्फ किया, और वो चिल्लागाह जो आज तक वहाँ मौजूद है, और उसके बाद वो वहाँ पर जो रकम बंद चीज़ें हैं आज तक, आप ये अशार कह कर गए थे, आप ये मिसरे कह के गए थे कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। ये आज तक आपके मज़ार अक़दस पर लिखा हुआ है। ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी संजजी सजजी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हर तरीक़े से जिस तरह आपको दुनिया में याद किया जाता है और पुकारा जाता है और जिस तरह आपके इलाके का नाम लिया जाता है, मैंने उन तीनों अंदाज से आपका नाम पेश किया। ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट पर मैं भी और आप भी ARYQ TV के साथ आज पेश होंगे। हम उनसे दूर हैं लेकिन वो हमसे दूर नहीं है। मैं दूर रह के भी उनसे करीब हूँ एहसन, मैं दूर रह के भी उनसे करीब हूँ एहसन। मेरा मकाम है हिजरो विसाल से आगे, मेरा मकाम है हिजरो विसाल से। वो बाकमाल हैं, हर बाकमाल से आगे, हमारे वहमो गुमानो ख़याल से आगे। करम में, अदल में, मेहमा में, दिल नवाजी में वो खुश खिसाल हैं, हर खुश खिसाल से आगे। आज उसी ख्वाजा खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र, जश्न और उर्स हमारे दरमियान है। ARYQ TV ने फिर जश्न हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक अज़ीम फ़क़ीदुल मिसाल खूबसूरत नशरियात आपके लिए सजाई है, जिसमें आप टॉक शोज़ भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दीगर मस्तूरात के प्रोग्राम्स में भी ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में नजराना और खिराज पेश किया जा रहा है। उसी सिलसिले का एक अहम प्रोग्राम तरीक़त व अक़ीदत लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाजिर खिदमत हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में तरीक़त भी और अक़ीदत भी ज़ेर ज़िक्र आएगी, तरन्नुम सोज़ भी होगा और नसर में भी गरीब नवाज़ की बारगाह में खूब वो दिलकश मोती अख़ज़ करेंगे उलमाए किराम से। गरीब नवाज़ का रास्ता वही रास्ता था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, एक ही सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता। जो इस रास्ते पर चला पूरी दुनिया उसके पीछे चलती हुई नजर आई। 90 लाख का कबीला, 90 लाख की तादाद आपके दस्ते बेअत पर मुसलमान हुई, दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। वजह क्या थी? सिराते मुस्तकीम पर आप चल रहे थे, अल्लाह आपने पा लिया था, अल्लाह आपको मिल गया था। हमें अल्लाह गरीब नवाज़ के वसीले से और आपके ज़िक्र से कैसे हासिल हो, इस सिलसिले में आज वक्त के मुक़्तदर उलमाए किराम तरीक़त व अक़ीदत में हमारे साथ हैं। और आज इंशाअल्लाह मारिफत, देखें मारिफत भी दरअसल पहचान है उस रब्ब हकीकी की, और आज बात उसी की होगी क्योंकि गरीब नवाज़ ने उसी की बात की है। मेरे साथ मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका खैर मक़दम क़िबला तरीक़त व अक़ीदत में और ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे, उलमा के साथ शामिल होंगे। और हमारे साथ मुफ्ती खुर्रम इक़बाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हुज़ूर आपका भी खैर मक़दम है, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आपसे जानेंगे कि ख्वाजा ख्वाजगा और सुल्तानुल मशाइख अब बने कैसे हैं। असल राज आज इस राज से आपने पर्दा हटाना है। और नाज़रीन हमारे साथ मुमताज़ आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल हज़रात मौजूद हैं। हज़रत मोइन नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ा दुनिया कव्वाली का नाम है, उनके नाम से कव्वाल स्ट्रीट भी शहर कराची की एक कदीम मौजूद है यहाँ पर। और उन्हीं के साहिबजादगान जनाब ताज मोहम्मद नियाज़ी, शाद मोहम्मद नियाज़ी और उनके हम नवा, बड़ी अल्लाह ने इनको इस शोबे में और इस फील्ड में इज़्ज़त अता फरमाई है। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम से, क्योंकि ज़ुबान जब हम से खुलती है तब दिल थाम लेता हूँ, खुदा के बाद महबूब खुदा का नाम लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। किसकी हम पढ़ रहे हैं और क्या सुना रहे हैं बता दें। हज़रत मौलाना रूम का वाह लिखा हुआ वाह कलाम पेश कर रहा हूँ। सुभान और साथ ही साथ ये बड़ी खुशनसीबी है कि हर साल जो है हाजी रऊफ़ साहब और ARYQ TV की टीम ख्वाजा गरीब नवाज़ का जश्न गरीब नवाज़ मनाते हैं। यहाँ जो लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते हैं तो वो इस प्रोग्राम को देख के उनकी हाज़िरी हो जाती है माशाल्लाह। क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलता है तो बैकग्राउंड में
ख्वाजा साहब का मज़ार शरीफ दिखता ये है। अभी यही बात हो रही थी कि ख्वाजा साहब के मज़ार के मनाजिर और वो सब दिखाए जाते हैं। और इसमें माशाल्लाह दिन रात मेहनत करते हैं बेचारे हमारे बहुत बिलाल, अच्छे भाई बिलाल बिल्कुल, भाई, बिलाल मेमन साहब, उनकी बिल्कुल। बहुत खिदमत है। तो अल्लाह ताला उनको भी सरकार दो आलम की हाज़िरी नसीब सल्लल्लाहु फरमाए। अलैहि वसल्लम, और हम आमीन। सबको भी ख्वाजा साहब आमीन। की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन, सुभान अल्लाह। फरमाइए। बरसमा 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 रास्त हर बस चीरने तमाम हर मुल्क के इंजीर ने बरसमा रास्त हरकस चीरनेस। मौलाना फरमाते हैं कि सही समा सुनने के लिए कोई कादिर नहीं। बिया बिया के तुई बिया बिया के तुई जान 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 समा 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 बिया बिया के तुई बिया बिया के तुई जान 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 समा बिया बिया की तुई जान 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 समा बिया बिया के तुई जान 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 समा और बिया बिया के तुई जान 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 समा बिया बिया की तुई जान 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 समा बिया के सर वो रवानी बिया के सर वो रवानी मबोस्तान समा बिया के सर वो रवानी मबोस्तान समा बिया के सर वो रवानी बबोस्तानी समा बिया के सर वो रवानी मबोस्तान समा बिया के सर वो रवानी मबोस्तान समा बिया बिया की तुई जान 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 समा
दीदगार समा पिया के छो तो नबी दस्त दीदगार समा पिया के छो तो नबी दस्त दीदगार समा पिया के छो तो नबी दस्त दीदगार पिया के छो तो नबी दस्त दीदगार समा पिया के छू तो नबू दस्ता हम न खाहत बू पिया के छो तो न बो दस न हम न खाद बो और पिया के छू तो न दस न हम न खाद बो पिया के छू तो नबी दस्त पिया के छो तो नदी दस्त दीदगार समा पिया के छो तो नदी दस्त दीदगार समा पिया के छो तो नदी दस्त दीदगार पिया के छो तो नदी दस्त दीदगार समा समा शुक्र तो गोयत असद जबान बसी समा शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी समा शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी समा 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 शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी समा शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी और यकी तो नुक्ता भी गोयम यकी तो नुक्ता भी गोयम मन जबान समा यकी तो नुक्ता भी गोयम मन जबान समा यकी तो नुक्ता भी गोयम मन यकी तो नुक्ता भी गोयम मन जबान यकी तो नुक्ता भी गोयम मन जबान समा समा शुक्र तो गोयत मन जबान फसी समा शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी समा 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 शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी समा 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 शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी और समा शुक्र तो गोयत बसद जबान फसी यकी तो नुक्ता भी गोयम यकी तो नुक्ता भी गोयम मन जबान समा यकी तो नुक्ता भी गोयम मन जबान समा यकी तो नुक्ता भी गोयम यकी 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 तो नुक्ता भी गोयम मन जबान समा हज़रत मौलाना रूम मक्तब में फरमाते हैं पिया के सूरत इश्क़ शम्स तबरेज़ी पिया के सूरत इश्क़ शम्स तबरेज़ी पिया के सूरत इश्कम शम्स तबरेज़ी पिया के सूरत इश्क़ शम्स तबरेज़ी बिया 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 के सूरत इश्क़ शम्स तबरेज़ी और बिया के सूरत इश्क़ शम्स तबरेज़ी हम बरक्स दराइम हमा बरस दराए दरमियान समा हमा बरस दराए दरमियान समा अरे हमा बरस दराए दरमियान समा हमा बरस बनाए दरमियान समा
शम्स तबरेज़ी पिया के सूरत इश्क शम्स तबरेज़ी और पिया की सूरत इश्क शम्स तबरेज़ी हवा बरफ डराए अरे हवा बरस दराए दरमियान समा 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 पिया पिया के तुई पिया पिया के तुई जान 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 समा पिया पिया के तुई जान 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 समा हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या चुनिंदा अल्फाज, क्या आपने पढ़ा है माशाल्लाह। बिया बिया के तुई जान जाने जाने समा, वाह। और अल्फाज का चुना ज़ाहिर है मौलाना रोम, और जब मसनवी मौलाना रोम को उसके अंदाज में कहीं से भी सोजो साज के बगैर भी छड़ा जाए तो उसमें सोज शामिल है, साज शामिल है, क्योंकि मौलाना रोम ने बता दिया था खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्ट अज कुजा भी आया दी आवाज़, फिर कह दिया नेस तारो नेस चोबो नेस पोस्ट खुद ब खुद भी आया दी आवाज़ दोस्त, और दोस्त की आवाज़, अल्लाह अकबर। हज़रत आगाज़ यहाँ से करूँगा क्योंकि हम पढ़ी गई है। आवाज़ दोस्त हर समत तेरा से हंसी रक्स कुना है, उठ कर भी तेरे ख्वाब से बेदार नहीं हूँ। ये इस हमद के खुलासे में मैंने शेर पेश किया है, यानी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अपने मुर्शिद के जलवे और मुर्शिद के जलवों में उस रब के जलवे नज़र आते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाह की हमद से आगाज़ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारक वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे भाइयों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है मौलाना रूम रहीमहुल्लाह से मंसूब कलाम पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ा, और कलाम के साथ ही उन्होंने माशाअल्लाह इंसाफ किया। इंसाफ बिल्कुल। इसको कहते हैं इंसाफ करना, कलाम से इंसाफ किया है। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। तो पूरा कलाम जो है, वैसे तो खैर ये आरिफाना कलाम है, हम इसको लेकिन हमद के तनाजुर में देखते हैं कि असल तो मारिफत है ही क्या, मारिफत अल्लाह की मारिफत है। और वैसे भी जो है वो पहले अपनी मारिफत, अनफुस की मारिफत, फिर आफाक की मारिफत, इस कायनात की मारिफत, और उसके बाद जो है वो अल्लाह की मारिफत, यानी इरफान नफ्स, फिर इरफान कायनात, फिर इरफान ज़ाते खुदा। वाह, असल सफर वहाँ का है, शुरू यहाँ से है। क्या तो बात। सैर नासूती है, सैर मलकूती है, सैर जबरूती है, फिर सैर लाहूती है, इंतहा इसकी वहीं जाकर होती है अल्लाह पर। तो पूरा कलाम जो है वो सुभान अल्लाह, सारे का सारा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की तरफ हमें मुख्तलिफ अंदाज में इशारे करते हुए नजर आ रहा है। यानी आप फरमा रहे हैं कि जीते जी भी उस तक ही पहुंचना है, बिल्कुल, मरने के बाद भी उसी के पास जाना है। और जो सूफिया ने जो फरमाया, मूतू कबला अंत मूतू, मरने से पहले पहले मर जाओ, यानी अपने नफ्स का तस्किया करके, नफ्स को फना करके, फना फिल्लाह, फिर फना फिल्लाह के बाद बका बिल्लाह हासिल कर लो, मरने से पहले पहले। क्योंकि जब अल्लाह के रास्ते पे चलना है तो फना फिल्लाह की मंजिल आएगी, फना फिल शेख, फिर फना फिर रसूल, फिर फना फिल्लाह। लेकिन ये फना फिल्लाह जो है ये मंजिल नहीं है, ये फना फिल्लाह जो है वो बीच का पड़ाव है, इससे आगे जाना है। फना फिल्लाह से आगे बका बिल्लाह में जाना है। जब बका बिल्लाह में जाएंगे तो विलायत का आगाज होगा। सूफिया की बाकायदा तसरीह मौजूद है कि विलायत का आगाज बका बिल्लाह से है। और खाजगा ने पीछे खासा कलाम किया है, आपने मैंने साथ जी बिल्कुल, कई दफा हम इस पे रोशनी डाल चुके हैं कि पीछे तो सारा जो है वो सफर था, आगाज जो है विलायत का अब हुआ, ये विलायत तक पहुंचने का सफर है। फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्लाह, शुरू जो है वहां से हो रही है। बका बिल्लाह में गया है, बका बिल्लाह में गया, अब जो है विलायत का बाकायदा आगाज हो गया, पहले विलायत के रास्ते पे था। तो खैर सारा कलाम ही सुभान अल्लाह, क्या कहने उसके। बतौर खास में इसमें से एक शेर में जो बात मौलाना रूम रहीमहुल्लाह से मंसूब जो कलाम है, इसमें एक बात जो में नजर आई शुक्र के हवाले से, जो उन्होंने रोशनी डाली है, जो उन्होंने कहा ना, समा शुक्र तो गोयत बज़बान सद फसी यकीदो नुक्ता बेगोयम मन ज़बान समा। तो ये जो शुक्र को वो फोकस कर रहे हैं, तो देखें
अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के लिए जो ज़रूरी अशियाँ हैं उनमें से एक अल्लाह का शुक्र अदा करना तो भी ज़ेवर है ना और मारिफत खुद- का। बिल्कुल। वाह। और खुद जो है वो कुरान में जा बजा अल्लाह ने इसका हुक्म भी हमें इरशाद फरमा रखा है। कहीं फरमाया वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहीं फरमाया वशकुरू ली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और ना शुक्री ना करो। और ये अकलन भी ये बात लाजिम है कि देखिए, जब कोई किसी पर एहसान करता है, कोई किसी को इनाम व इकराम देता है, तो उसके एवज में उसका शुक्र अदा करना लाजिम है। अकल भी ये कहती है। और सही। अल्लाह ने तो हमें हर नेमतों की बरसात अल्लाह ने हम पे कर रखी है। खुद अल्लाह ने फरमाया ना, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो शुमार न कर पाओगे। इतने इनामात उसने हम पे फरमाए हैं, इतने इनाम फरमाए हैं, इतने इनाम फरमाए हैं कि हम सारी जिंदगी उसका शुक्र अदा करते रहें। हमारा हर मुंह जो यानी बाल अगर उस जबान बन जाए और उसका शुक्र अदा करे, फिर भी उसके शुक्र का हक हम अदा नहीं कर सकते। उसने इतने एहसान, इतने इनाम हम पे फरमाए हैं, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। तो शुक्र अदा करना जो है वो जरूरी है। और जो भी शुक्र अदा करता है अपने लिए अदा करता है, अल्लाह बेनियाद है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र करे वो अपने फायदे के लिए शुक्र कर रहा है। मन कफरा फिन्ना रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। तो शुक्र का सरासर फायदा हमें ही है। तो हमने शुक्र अदा करना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना है। बहुत खूब मुफ्ती साहब। और यकीनन लोग हमारे यहाँ एक बात करते हैं, मैं मुफ्ती खुर्रम इकबाल साहब की तरफ आ रहा हूँ, कहते हैं मैं दुनिया में मारा फिरता हूँ, हर शय मिलती है, मुझे बातिनी तस्कीन, रूह का इत्मीनान, दिल का चैन नहीं मिलता, मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। भाई कब मिलेगी? जब तुम शुक्र का जज्बा इंटरनली अपने अंदर पैदा करोगे। अंदर से, यानी आपने फरमाया ना, जो कल्ब वाली शुक्र की कैफियत है, जाहिरदारी में इंसान अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है, और अंदर से इंसान ये महसूस करे या अल्लाह मैं ही, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे शिकवे करे, तो जब अंदर शुक्र बस जाएगा तो फिर रंज अच्छा नहीं और ना ही मलाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे, फिर वही वाली बात होगी। हजरत शुक्र पे तो बात हुई है, लेकिन मारिफत से हमने आगाज़ किया है। मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हम्द है, ये असल आरिफाना कलाम होता है। जब आप उसकी पाकीज़गी और उसकी तलाश की बात करते हैं, है तरीक़त दर हकीकत जुस्तजू सरकार की, है शरीयत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की, और तरीक़त उनके नक्शे पा पे मिट जाने का नाम। फरमाइए मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अपने महबूब बंदों की निस्बत अता फरमाई और उनका जिक्र करने की तौफीक भी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपने प्यारे बंदों से जो उसके जिक्र में अपने आप को फना कर देते हैं, उन पे इतना प्यार आता है कि वो तो अल्लाह का जिक्र करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं, मगर अल्लाह उनके जिक्र को क़यामत तक के लिए जारी फरमा देता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम की मिसाल हमें अल्लाह वालों के जिक्र में ही नजर आती है। बेशक। और आज भी एक ऐसे ही जिक्र की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हम सजाए यहाँ बैठे हैं। और ऐसी ही एक महफिल में एक बहुत बड़े ख्वाजगाने चिश्त का बहुत बड़ा नाम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इसी समा को सुनते हुए यार की याद में महव थे। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर रस्त। इस पे जरा रोशनी डालिए। सुभान अल्लाह। तो असल में बात यही है कि जो अल्लाह वालों का जिक्र होता है, अभी कल्बी तस्कीन की बात आई, रूहानी तस्कीन की बात है, रूहानियत की बात है, अल्लाह से लो लगने की बात है। तो बात यही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के महबूब बंदों का जहाँ जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती है। और जब अल्लाह की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है तो फिर बंदा अपने गम, दुख, तकलीफ, रंज, तमाम कैफियत से आज़ाद होकर उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। अल्लाह वालों के जिक्र की बरकत देखें, जिक्र अल्लाह वालों का होता है मगर ताल्लुक अल्लाह से जुड़ रहा होता है। याद अल्लाह की आ रही होती है और अल्लाह की याद से दिल तस्कीन पाने लग जाते हैं। यही अहलुल्लाह का तरीका रहा कि वो सिर्फ अपने तक लोगों को नहीं बुलाते थे, बल्कि अपने तक बुलाना भी इसलिए होता था कि उस तक पहुंचाना मकसूद है। दिल की बात आना इधर है मगर पहुंचाना वहां मकसूद है। इनसे जुड़े, जो इनसे जुड़ेगा उसका ताल्लुक वहां से जुड़ जाएगा। तो उनका कलाम, उनका किरदार, उनके गुफ्तार, सब कुछ फिकत इसलिए होती थी कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला तक पहुंचाना, अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना,
इसलिए जब उनका कलाम हम सुनते हैं, जैसे अभी हमने कलाम सुना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनका कलाम भी दर हकीकत अल्लाह के कलाम की तशरीह हुआ करता है। वाह। या कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी आयत से कोई ना कोई रोशनी उन्होंने ली होती है, या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का मजमून उन्होंने बयान किया होता है। जैसे हमद की आपने बात की, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमद का जिक्र फरमाया। और मौलाना रूम भी फरमाते हैं कि असल समा तो यही है कि बंदा सुबह शाम अल्लाह की हमद करता रहे। अल्लाह की हमद के अंदर अगर मशगूल होगा तो हकीकत समा को पालेगा। जब कलाम करना है तो अल्लाह का जिक्र करना है, जबान खोलनी है तो अल्लाह की पाकी बयान करनी है, आज़ा से अगर कुछ करना है तो अल्लाह की पाकी बयान करनी है। कहा कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान करता है। इसी तरह फरमाए युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात और आसमान का जर्रा जर्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान कर रहा है। ए बंदे तुझे क्या करना चाहिए? फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहार लअल्लका तरदा। फरमाया तेरी शान भी होनी चाहिए कि सूरज तुलू होने से पहले तू अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, सूरज गुरूब हो तो उससे पहले तू अल्लाह की हमद बयान कर रहा हो, रात आ रही हो तो अल्लाह की तस्बीह तेरी जबान पर होनी चाहिए, और रात छा जाए तो अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हो। दिन और रात का कोई गोशा ऐसा ना हो जहां तेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र ना हो, अल्लाह की हमद ना हो। इससे क्या होगा? फरमाया हक तो बनता ही यही था कि उसने इतनी नेमत अता फरमाई है कि शुक्र के साथ साथ उसकी तारीफ भी की जाए, और तेरा हक ये बनता है कि उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करे। लेकिन रब को ये शुक्र इतना प्यारा लगता है, ये हमद इतनी प्यारी लगती है, लअल्लका तरदा, जब तू उसकी पाकी बयान करेगा वो तुझसे राजी हो जाएगा, वो तुझे अपना प्यारा बना लेगा, तो उसका महबूब बन जाएगा, तो जो उसकी रजा हासिल हो जाएगी। तो कहा सुबह शाम बस एक ही काम करना है, उसकी पाकी बयान करनी है, उसका जिक्र करना है, उसकी तारीफ करनी है, और उसकी तारीफ में ऐसा महव हो जाए फिर किसी और की तारीफ ही याद ना रहे, बस हर लम्हा उसका जिक्र होना चाहिए। फिर क्या होगा? फरमाया कि जब उसकी तारीफ होती है रहमतों का भी नुज़ूल होता है, फिर जाहिर भी रोशन होता है और बातिन भी रोशन हो जाता है। उसकी तारीफ से चारों जानिब नूर ही नूर फैला हुआ है, और उसकी तारीफ करने वालों का जाहिर और बातिन रोशन हो जाता है। यही अहलुल्लाह की जात हुआ करती है कि वो अल्लाह के जिक्र में फना कर कर ऐसे रोशन होते हैं कि जहां जहां तारीकी में लोग रोशनी तलाश कर रहे होते हैं, फिर उनका वजूद मसऊद आफताब की तरह रोशन उनको नजर आ रहा होता है। इनके करीब आते हैं, रोशनी में आ जाते हैं, इनके करीब आते हैं, इनके कुर्ब में आते हैं, और जो इनकी बारगाह में झुक जाते हैं वो भी रोशन हो जाया करते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आप दोनों ने माशाल्लाह कमाल एक बुनियाद दी, हमें असास फराम की है, और समझा दिया कि सिमा दरअसल रब का शुक्र बजा लाने का नाम है, कि इंसान आके जो तारीफ और तौसीफ करता है ना, उसकी याद में झूमता है। नतीजा क्या निकाला सूफिया कराम ने? याद सरमायाए इमा बुवद हर गदा अज़याद सुल्तान बुवद। वक्फे के बाद होती है मुलाकात। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार तबा फिर आपका खैर मक़दम है। जश्न हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी ARYQTV ने आपके लिए नशरियात सजाई है। दरअसल आपका ताल्लुक़ उस हस्ती के साथ जुड़ना है कि जिस हस्ती के ज़िक्र से भी जो जुड़ा ना, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ गया, और जिनके करीब कोई आया तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो गया। यही थी खानकाहें, यही थे खानकाहों के पेशवा और मरकज़ महवर, जो इनसे मिला उसे रब से मिला दिया। और यही आज भी एक पैगाम लेकर हम इस तमाम तर नशरियात में, पैगाम हमारा यही है कि उसके हो जाओ सब तुम्हारे हो जाएंगे। ये सारी कायनात तुम्हारे लिए मगर तुम उसके लिए। ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी का अपनाना पड़ेगा। और अभी मुफ्तियान कराम ने बड़ा खूबसूरत और सैर हासिल कलाम हमें बताया है। शुक्र बमानी ब ईमानी ब ऊमानी, हमें समझाया शुक्र कहते किसको है, शुक्र होता क्या है। सरापा वजूद तुम्हारा इजहार तशक्कुर नज़र आए, तुम पे तुम चलो तो तुम ना नज़र आओ, रब का करम नज़र आए, और रब का करम दिखाई दे कि जिस पे करम होता है वो ज़मीन पे नरमी से चलता है। मैं नाज़रीन किराम, हम्द की बात हुई थी, और अल्लाह की हम्द के बाद हम नात की तरफ बढ़ते हैं। नात दरअसल हुजूर की तारीफ़ है, लेकिन खुदा की कसम जब इताअत रसूल की रब की इताअत है तो तारीफ़ रसूल की रब की तारीफ़ है। तो आइए तारीफ़ मुस्तफ़ा, तौसीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। और मैं एक बार फिर ताज भाई और शाद भाई और आपके बरादरान को ज़हमत दूंगा, क़िबला नात रसूल मकबूल आप पेश कीजिए। हुजूर की बारगाह में चलते हैं, क्या सुना रहे हैं? फ़ारसी की नात शरीफ है। अच्छा, और मैं एक बार फिर माशाल्लाह से
अपने बड़े भाई के साथ भी प्रोग्राम किए यहाँ समा के। गौस मोहम्मद नासिर गौस साहब, मोहम्मद जिनका नासिर। नाम लेना मैं जरूरी जी, जी। समझूंगा, बहुत बड़ा नाम था वो गौस मोहम्मद हमारे नासिर। बुजुर्ग हाजी नासिर नियाजी हाँ, चाचा माशाल्लाह। मेरे, उनके साथ भी पढ़ा। और मैं बार बार एयरवाई QTV को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि गरीब नवाज का नहीं, हर बुजुर्गान दिन का उर्स बड़े बिल्कुल शान और ऐसे। शौकत से मनाते हैं। इसी तरह और नाज शरीफ पेश कर रहे हैं, समात फरमाइए। बिस्मिल्लाह। वो मकसूद हयात ए हासिल जिंदगी व मकसूद हयात मसले तो हयात मसले तो हयात बहिजरे तुम माबाद शहन जे गुलसितानत मेरा माबादी सहर जे गुलसितानत इमरोज बुवे बेरसी बर मोहम्मद सलवात तू ही महबूबे खुशलावम तू ही माशूक़ जाना तू ही महबूबे खुशलावम तू ही माशूक़ जाना तू ही महबूब
की थोड़ा जोयते तने मिसकी अहे तोरा खा हद दिलो जानम तोरा खा हद दिलो जानम तोरा खा हद दिलो जानम तू सुल्तानो मन बंदा तूई सुल्तानो मन बनदा 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 और तू ही सुल्तानो मन बंदा तू ही सुल्तानो तू ही सुल्तानो तू ही सुल्तानो मन बंदा अहे गदाए चाकरे कोयते गदाए चाकरे कोयत आहे गदाए आहे चाकरे कोयत गदाए आहे चाकरे कोयत गदाए आहे चाकरे कोयत तू ही सुल्तानो मन बंदा मन बंदा मन बंदा गदाए चाकरे गोयत हमी नज़म के मन बंदा अमीन आज़म के मन बंदा है गदाए आहे चाकरे कोयत गदाए आहे कुए सुल्तान में गदाए कुए सुल्तान में गदाए आहे कुए सुल्तान में गदाए कुए सुल्तान में तू ही सुल्तानो मन बनदा गदाए चाकरे कोयत अमीन आज़म के मन बंदा गदाए कुए सुल्तान में तू ही सुल्तानो मन बंदा और गदाए चकरे गुयत हमी नौसम के मन बंदा अमीन आज़म के मन बंदा है गदाए है कुए सुल्तान में गदाए आहे कोई सुल्तान में गदाए आहे कुए सुल्तान में बाहर सुए के मी भी नम बाहर सो एक बीबी नमे बाहर सो सुए के मन भी नम बाहर सो एक बीबी नमे बाहर सो एक बीबी नमे बाहर सोए के मी भी नम हमी भी नम जमालत रा अरे बाहर सो एक बीबी नमे हमी भी नम जमाल तेरा बहर सोए बहर सोए बहर
सुए के बाहर सुए के बीनम बाहर सोए के बाहर सोए के मी बीनम हमी बीनम जमालत रा बाहर सो के मी बीनम हमें बीनम जमालत रा अहे मगर दो मस्कनेदारी मगर दो मसे तनेदारी अरे मियाँ ने अहे चश्मे गिरियालम मियाँ ने आहे चश्मे गिरियालम मियाँ ने आहे चश्मे गिरियालम मियाँ ने आहे चश्मे गिरियालम अरे बाहर सोए के मी बीनम बाहर सो के मी बीनम बाहर सो के मी बीनम अरे बाहर सो के मी बीनम हमें बीनम जमालत रा अहे मगर दो मस्कनेदारी मगर दो मसे तनेदारी अहे मियाँ ने चश्मे गिरियालम मियाँ ने चश्मे गिरियालम मियाँ ने आहे चश्मे गिरियालम सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, हमसे आगाज़ किया और नात पर आ गए और फिर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, आपके शमाइल का ज़िक्र, अल्लाह अकबर। और फिर ऐसा ज़िक्र कि जब बात आपकी हो, बात आपकी मोहब्बत की हो और मरकज़ व महवर वहाँ पर नात ही हो, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इस दौर में बकसरत इस्तिग़ासे लिखे जाते हैं लेकिन नात कम होती है। सूफियाए किराम ने वो रंग मुतारिफ़ करवाया कि नात का रंग गालिब होता था और फिर अपनी कई बात करके फिर नात करके मुनक़ता करते थे। फरमाइए इस हवाले से, हुजूर सरवर दो आलम की नात पढ़ी गई है माशाअल्लाह, गरीब नवाज ने भी इनकी नातें पढ़ी हैं। अल्लाह। वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहीमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात की, फरमाया जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। जब तक हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हो मज़ा ही नहीं आता, बात बनती ही नहीं है। और दूसरा जो शायर ने कहा, अदीब रायपुरी साहब ने एक बात की थी, वही बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। अल्लाह। हम वो हैं कि अल्लाह का जिक्र करते हैं कि अल्लाह के जिक्र से अल्लाह के महबूब खुश होते हैं, और हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करते हैं कि इनके जिक्र से अल्लाह खुश होता है। तो हम अल्लाह को भी खुश करते हैं और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को भी खुश करते हैं। दोनों को ही खुश करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब देखिए, और क्यों ना हम जिक्र करें हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि आप इस जुल्मत कदए दुनिया में आफ़ताब आलम ताब बनकर तशरीफ लाए और आकर आपने इस दुनिया को ऐसा चमकाया है, ऐसा चमकाया है कि हर कोई ये पुकार उठा है, कोई ज़बाने काल से और कोई ज़बाने हाल से। क्या पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक सारी तुझसे पाते हैं पाने वाले। बिल्कुल, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया। तो अभी जो कलाम पढ़ा जा रहा था माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में शायर ने हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है। और जो आखिरी शेर में बिलखुसूस अपनी मोहब्बत की कैफियत का जिक्र किया है, मुझे बड़ा लुत्फ़ आया आखिरी
शेर से, तो मैं उसी को फोकस करता हूँ बतौर फरमाइए, खास। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायर ने कहा ना, बहर सुए के मी बीनम हमी बीनम जमालत रा, मगर तू मस्कन दारी मयाने चश्मे गिरियानम। हाय हाय हाय, मैं जहां देखता हूँ, जहां देखता हूँ मुझे तो तेरे जहां ही जलवे। देखता हूँ तेरे जमाल को देखता हूँ, यानी तुझे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाद में उकदा खुलता है, मिलता कहाँ है तू? मिलता कहाँ हाय है? हाय, मेरी रोती हुई आंख के अंदर तूने अपना घर बना रखा है। हजरत यहाँ पर एक शेर मुझे याद आ गया, उर्दू का शेर मैं हाँ, पढ़ता हूँ। उर्दू के एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा तसर्रुफ करता हूँ। उसने तो कहा था अजीब शख्स है, मैं कहता हूँ नफीस शख्स है। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, नफीस शख्स है पानी के घर में रहता है। और मुझे एक शेर याद आया हजरत, अजीम भी कह सकते हैं जी जी, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीम शख्स है पानी के घर में रहता है। इरशाद, मैं मुझे शेर याद आया, क्या अजब अश्क है जो आंख से बहता ही नहीं। वाह, क्या अजब अश्क है, उसी अश्क की बात कर रहा हूं जो आप फरमा रहे हैं। क्या अजब अश्क है जो आंख से बहता ही नहीं, सब्ज रखता है मुझे सूखने देता ही नहीं। वाह, बहुत खूब। तो देखिए शायर ने कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुजूर की बारगाह में। कहते हैं कि मेरे महबूब तो मेरी आंखों में जलवा, मेरी आंखों में जलवा किया वो उन्होंने। मस्कन, मैं जहां देखता हूँ उन्हीं का हुस्न, उन्हीं का जमाल ढूंढता हूँ, और नजर भी आ जाता है। क्यों नजर आ जाता है? इसलिए नजर आ जाता है कि मेरी आंखों के अंदर, मेरी ये रोती हुई आंखें, अश्के तर जो है, इनके अंदर महबूब ने अपना मस्कन बना रखा है। बस यानी मैं जहां देखता हूँ उनकी नजर से देखता हूँ, उनको तलाश करता हूँ, उनके नकूशे पा की जुस्तजू करता हूं, तो हर तरफ उन्हीं का जलवा मुझे नजर आता है। और हकीकत में जो है वो आशिक होता ही वो है कि जो कि अपनी आंख में महबूब के जलवे बसा ले, अपने दिल में महबूब के जलवे बसा ले। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा ना कि महबूब को इधर उधर ढूंढ रहे हो, महबूब मिलेगा कहाँ? कहते थक के बैठे तो दरे दिल पे तमन्ना ये दोस्त, कौन से घर का उजाला नहीं ज़ेबाई ये दोस्त। कि तलाश कर रहा है महबूब को, यहाँ ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है। अरे जब हर तरफ ढूंढने की बजाय अपने दिल पे ढूंढ, अपने दिल में झुक झांक के देख ले, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और इसको मजाज के पैराए में आरिफाना रंग में भी आला हजरत ने कहा है। आरिफाना रंग में आला हजरत ने फरमाया, बहका है कहाँ मजनू ले डाली बनों की खाक, दम भर न किया खैमा लैला ने परे दिल से। महबूब को इधर तलाश कर रहा है, जंगलों में ढूंढ रहा है, महबूब को अपने दिल में तलाश कर। और हकीकत में होना ऐसा चाहिए, महबूब ऐसे, महबूब का जलवा कल्ब के अंदर हो, आंख के अंदर हो, महबूब के रंग में रंग जाए, महबूब की इत्तिबा ऐसी करें कि वो जो शायर ने कहा, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, मुझे जो देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ऐसे महबूब की सुन्नत में रंग जाए। महबूब का जो रंग है, जो हकीकी मुस्तफ़ाई रंग है, जो हकीकी मुहम्मदी रंग है, जो इश्क का मोहब्बत का रंग है, उस रंग में रंग जाए। महबूब की सुन्नत की पैरवी करें, महबूब की सुन्नत की इत्तिबा करें। जहाँ जाए अगले को देख कर पता चल जाए कि ये हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कामिल गुलाम, सच्चा आशिक है। वाह, बहुत खूब। मैं मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब आपकी तरफ आऊँगा। नुक्ता मेरे जहन में वही है जो अभी हजरत इरशाद फरमा रहे थे। मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा, मैं वादी हरम तक उसे ढूंढने गया, आवाज़ दी तो अपने ही अंदर मिला मुझे, खिलती महकती भीगती रातों के मोड़ पर वो हुजराए दुरूद में अक्सर मिला मुझे। अल्लाह को सुनाने लगा नाते मुस्तफ़ा, जब साया रसूल का मिंबर मिला मुझे, एक सुबह सी ठहर गई मेरे वजूद पर, जिस दिन से उसका इश्क मुज़फ़्फ़र मिला मुझे। इरशाद फरमाए इस हवाले से। सुभान अल्लाह। बिलाशुबा जहाँ अहलुल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है, तो ये हमें यही सिखाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी में है। और ये भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ही बंदे ने सीखा और अल्लाह वालों ने सीखा कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह की अताअत तो करेगा ही वो जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा। अल्लाह के रसूल की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में यही इरशाद फरमाया, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इनसे ये फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत है अल्लाह की
और इत्तिबा है हबीबुल्लाह की। वाह। फरमाया अभी तक तुम उसकी मोहब्बत में सरगर्दा हो और उसकी मोहब्बत का हुसूल चाहते हो, मैं तुम्हें आसान रास्ता बताता हूं। सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत में से हिस्सा अगर हासिल करना है, उसका महबूब अगर बनना है, उसका आसान सीधा और सुथरा रास्ता यह है कि मेरी इत्तिबा करने लग जाओ। वाह, वाह, वाह। फत्तबिऊनी, जब इस रास्ते पर कदम रखोगे तो क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह। उसके अभी बाद। तुम दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हाँ। मेरे रास्ते पे कदम रखो, वहां से मोहब्बत की खिलाते मिलना अरे शुरू हो भाई वाह, जाएंगी। युहब्बिबकुमुल्लाह। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम फिर महबूब अल्लाह हो। तुम्हें महबूब बना लेगा, फिर महबूब इलाही बनोगे तुम। फिर महबूब इलाही हाय, बनोगे। हाय, बहुत हाय, खूबसूरत हाय। जुमला आपने इरशाद वाह, फरमा वाह, लिया सुभान कि ये अल्लाह के महबूब बनने का रास्ता क्या है? फरमा अल्लाह के हबीब का रास्ता। फत्तबिऊनी, जो जितनी इत्तिबा करेगा वो उतना ही महबूब इलाही के मनसब पर फाइज होगा। एक तरफ तो महबूबियत की खिलात मिलना शुरू हो जाएगी। फिर फरमाया जब किसी को महबूब बना लिया जाता है तो फिर बास पुरुष नहीं होती, हिसाब किताब नहीं होता। हाय, हाय। यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ हो क्या जाएंगे। बात है मुफ्ती कहा साहब। वाह, महबूबियत वाह, की खिलाफतें वाह, वाह, लेना शुरू कर दो। फिर क्या सुभान होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब महबूब बन जाते हैं हाँ। तो फिर महबूबियत यहां रुकती नहीं है। हाँ, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है? जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है तो फिर फरिश्तों के सरदार को भी हुक्म देता है कि इससे मोहब्बत करने लग सुभान जाओ। अल्लाह, फिर फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो उससे मोहब्बत करने लग जाएं। सुभान और फिर जब कोई खुदा का महबूब बनता है तो अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत दुनिया वालों को अता फरमा दिया सुभान करता है। फिर मजार अजमेर में हुआ करता है, मगर महफिल दुनिया के कोने कोने में सजा करती सुभान है। अल्लाह, बहुत उनके खूब, जिक्र की माशाअल्लाह। महफिल हुआ करती है। यही सुभान उनकी तालीमात का निचोड़ है कि अल्लाह के महबूब की मोहब्बत दिल में बसाकर इत्तिबा करने लग जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, बहुत खूब। अल्लाह के रसूल तुमसे राजी हो जाएगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह, आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत खूब। और जाहिर है रंग, सब रंगों में जो सबसे चौखा खूबसूरत रंग है अल्लाह का रंग है, और हमें तो उसी रंग से मुताल्लिक जाहिर है हमारे सूफिया ने तालीमात दी हैं। हाँ, सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। सब रंगों में सबसे बेहतरीन रंग और अच्छा रंग अल्लाह का रंग है। और महबूब खुदा पे वो रंग आश्कार हुआ जो महबूब खुदा के रास्ते पर चला। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे जो अतीउर रसूल का मिज़दाक बना, उसे फिर अल्लाह ने दुनिया से कहलवाया कि अब मैं इसका महबूब नहीं, अब ये मेरा महबूब है, अब ये महबूब इलाही है, ये निज़ामुद्दीन है। वक्फे के बाद होती है मुलाकात। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइन बेकसां गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में सर तस्लीम खम है, खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और एक खूबसूरत इंतज़ाम जो बरसों से ये उसने तमाम ARY QTV के हिस्से में आया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब, ARY की पूरी टीम और अपने बिलाल मेमन साहब को। बड़ी मेहनत से तरीक़त व अक़ीदत का एक कॉम्बिनेशन सजा कर दुनिया भर के नाजरीन को पेश किया जाता है कि देखें अक़ीदत की ज़बान भी सुन लें और तरीक़त की तारीफ़ भी सुन लें। उलमाए किराम भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो सभी मेहमानों का एक मरतबा फिर नाजरीन की जानिब से खैर मकदम है। और हम्द भी पढ़ ली गई, नात भी हो गई। बात हम्द में भी मारिफत की थी, बात नात में भी मारिफत है, और अब बात ही मारिफत की होगी। आरिफाना कलाम पेश किया जाएगा। असल मारिफत वही रंग है और असल मारिफत मारिफत खुदाबंदी है। अब हम आरिफाना कलाम सुनते, फिर उलमा से मारिफत पर कलाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। कलाम इसका है कलाम। ये जो मार्फत का कलाम पेश कर रहे हैं ये कामिल हैदराबादी का है, लिखा हुआ, समात फरमाइए।
तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम होना। तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम होना। तरीकत मार्फत अहले तरीकत इसको कहते हैं। दिल में जिगर में आँख में, दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे। मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू
अदा करूं। इस एहतिमाम शौक से सजदे 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 अदा करूं। तेरा ख्याल आए तो, तेरा ख्याल आए तो अरे दिल बावसू रहे। तेरा ख्याल आए तो दिल बावजो रहे। तेरा ख्याल आए तो दिल बावजो रहे। और इस एहतिमाम शौक से सजदे अदा करूं। इस एहतिमाम शौक से सजदे अदा करूं। इस एहतिमाम शौक से सजदे अदा अदा करूं। इस एहतिमाम शौक से सजदे अदा करूं। तेरा ख्याल तेरा ख्याल आए तो हर दिल बावजू रहे। तेरा ख्याल आए तो दिल बावजो रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे। 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 मेरे कफन में केसुए जाला की बू रहे। मेरे कफन में येसुए जाना की रो रहे। मेरे कफन में येसुए जाना की रो रहे। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को आज कामिले, कामिल को, अरे कामिल को आज कामिले ईमा 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 बना दे तू। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। क्यों? ये जिंदगी रहे न रहे, ये जिंदगी रहे न रहे आबरू रहे। ये जिंदगी रहे न रहे आबरो रहे। ये जिंदगी रहे न रहे आबरो रहे। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। कामिल को कामिल को आज कामिले ईमा बना दे तू। ये जिंदगी रहे न रहे, ये जिंदगी रहे न रहे आबरू रहे। ये जिंदगी रहे न रहे आबरो रहे। ये जिंदगी रहे न रहे आबरो रहे। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी
वाह, सुभान अल्लाह। कामिल हैदराबादी, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं मैं या खो दिया जाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं मैं या खो दिया जाता हूं मैं, आईना बनकर मकाबिल उसके जब आता हूं मैं, आईना बनकर मकाबिल उसके जब आता हूं मैं, अपनी सूरत देखता हूं और इतराता हूं मैं। लुट गई कामिल जहां सारी मताए जिंदगी, लुट गई कामिल जहां सारी मताए जिंदगी, क्या तमाशा है वहीं से जिंदगी पाता हूं मैं, क्या तमाशा है वहीं से आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं मैं या खो दिया जाता हूं मैं। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लाह अकबर, किस कैफियत का नाम है ये मारिफत इलाही। जो इसमें गर्क हुआ उसकी आंखें बंद हैं और हर सू, हर लहजा, हर जर्रा, हर कतरा उसे रब के जलवे दिखा रहा है। वो जहां देख रहा है वो आलम हमा नगमाए तो, खल्क़े खुदा शदाए तो, ए नरगिसे राना है तो, आबुर्द रस्मे दिलबरी। फरमाए। वो बड़ा मशहूर मकूला है, मन आरफा रब्बहू कल्लत लिसानहू, जो अपने रब को जान लेता है उसकी मारिफत हासिल कर लेता है, उसकी जबान गुंग हो जाती है। अल्लाह। और वो जो पहला शेर ये पढ़ रहे थे बिल्कुल इसके साथ वो लिंक अप है, रिलेट करता है, क्योंकि आशिक जो है अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाला, हकीकी सूफी जो है अहलुल्लाह, वो अल्लाह की मारिफत हासिल करते हैं, उनकी तमन्ना यही होती है। अल्लाह। दिल हज़रत, में, जिगर में, आँख एक सवाल में। मैं जरूर बीच में कायम करूंगा ताकि उस पर आप रोशनी डालें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत जितने भी सूफिया इकराम को मिली है वो किसी ना किसी शेख कामिल के ज़रिए से मिली है। वो उस ज़रिए को भी फोकस करके सारी ज़िंदगी चले और इस ज़रिए को भी ज़ेरे ज़िक्र आरिफाना कलाम में लाते रहे। ज़रा इस सीढ़ी से हमें वहाँ तक पहुँचाइएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पे भी फजल फरमाया है हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से फजल फरमाया है। बाकी आगे जो है अब जो आलम असबाब के अंदर अल्लाह ने सबब रखा, वो शेख को सबब बनाया अल्लाह ने, हर एक के लिए अल्लाह ने किसी न किसी को वसीला बनाया है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके अंदर वास्ता सिर्फ हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ही हैं और कोई नहीं, उनका शेख सरकार को ही बनाया। यानी सरकार वैसे तो सबके शेख हैं ही हैं, बिल्कुल मुर्शिद आदम है, सारे पीरों के पीर हैं सरकार अलैहिस्सलाम, मुर्शिद आदम है, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब भी हैं, ऐसे खुश नसीब भी हैं कि जिनके और सरकार के माबैन और कोई वास्ता, कोई जरिया नहीं, और इनसे बड़ा पीरे कामिल भी कोई नहीं, कामिल है कोई नहीं। और इसीलिए फिर उन्होंने कहा भी कि मा रब्बानी इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मेरी परवरिश तो सिर्फ सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने की। जो ऐसी हस्तियां, फिर उन्होंने ये दावे किए कि मुझ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सिवा किसी का एहसान नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनके सरकार के माबैन कोई वास्ता रखा ही नहीं था। और इनमें आप देख लें, आलम जाहिर की बात करूं तो मैं बातिन की बात कर रहा था, आलम जाहिर की बात करूं तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें सफ़े अव्वल के अंदर नजर आते हैं कि इनके और सरकार अलैहिस्सलाम के बीच में कोई है ही नहीं, बल्कि शेख अकबर सैयदना मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि नबूवत के बाद सिद्दीकियत का मकाम है, फरमाया लेकिन नबूवत और सिद्दीकियत के बीच में भी एक मकाम है, और फरमाया उस मकाम का नाम है मकाम कुर्बा। अगर इस मकाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती फायज है और कोई नहीं, वन एंड ओनली, कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। तो यानी सैयदना सिद्दीक अकबर तो इस आलम ज़ाहिर में सब जीती जागती सबसे बड़ी मिसाल कि सरकार अलैहिस्सलाम और उनके माबैन जो है वो कोई वास्ता नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम के मुरीद सादिक अव्वल मिसाल है ये, अव्वल मिसाल और आखिरी मिसाल जिस मकाम पर वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। बिल्कुल, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनके फूज़ो बरक़ात से हमें हज़ वाफ़िर अता फरमाए। मैं बात ये कर रहा था मारिफत की कि जो अहलुल्लाह मारिफत हासिल करते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है, उनकी तमन्ना यही होती है जो शायर कह रहा है कि दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न और कोई आरज़ू रहे। यानी उनकी आरज़ू बस महबूब की याद, महबूब का दीदार
महबूब की रिजा, बल्कि वो तो इस हद तक आगे चले जाते हैं कि फिर वस्लो फिराक से भी बेनियाज हो जाते हैं। जिक्र कर दो महबूब का जिक्र करते हैं और महबूब की रिजा चाहते हैं। वो जो आला हज़रत ने कहा, बाग में शुक्र वस्ल था, हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से खैर वो यूं हुआ कि यूं। और वो फारसी शायर ने भी बड़ी प्यारी बात की। फारसी शायर कहता है, फिराक को वस्ल चे खाई लिजाए दोस्त तलब हैफ बाशद हजू गैर ऊ तमन्नाई। ये वस्ल की और हिजर की और फिराक की क्या बातें कर रहा है, क्या उससे मांग रहा है महबूब से? अरे महबूब से उसकी रिजा मांग, वो वस्ल में रखे या फिराक में रखे, अपनी रिजा के साए में रखे, वो राजी रहे हमेशा, तो उससे हमेशा महबूब से उसकी रिजा मांगो, क्योंकि वस्ल और फिराक भी तो महबूब का गैर ही है। महबूब से बस महबूब ही को मांगो, गैर को ना मांगो। गैर का वास्ता बीच में से उठ जाए, गैर का वास्ता हट जाए, बस तू ही तू रहे। इसीलिए अल्लाह वाले नारे ही ये लगाते हैं, अल्लाह हू, बस तू ही तू, उनका नारा ये है। और असहाबे तौहीद जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे पहले मुराद लेते हैं ला माबूदा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के। फिर इस मकाम से ऊपर उठते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ ला मकसूदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा मकसूद और मतलूब नहीं। फिर इस मकाम से ऊपर उठते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ ला मशहूदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा तो कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि उन्हें कायनात में हर जगह उसी की तजल्लियात नजर आती हैं, उसी के जलवे नजर आते हैं। जहां देखते हैं उसी के जलवे, उसी की तजल्लियात पड़ती हुई देखते हैं, तो कहते हैं ला मशहूद इल्लल्लाह। और फिर जब इससे भी ऊपर उठते हैं, इंतहा को पहुंचते हैं, तो इस राज को पा लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ ला मौजूद इल्लल्लाह, के मौजूद हकीकी तो बस वही है, बाकी सब तो ज़िलाल और उकूस हैं। हकीकी वजूद उसी का है, ज़ाती वजूद उसी का है, बाकी सब उसी की देन है, उसी की देन है, बाकी सब पे उसी के हकीकी वजूद का परताव पड़ता है, उसकी तजल्ली पड़ती है, तो अक्स नजर आता है आईने में, वो रोशन हो जाता है। ये अल्लाह की मार्फत हासिल जब हो जाती है तो अल्लाह वालों का सफर इस तरह तय होता है। हाय हाय हाय, मुफ्ती साहब क्या बात है। मैं मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, मारिफत के सफ़र का आगाज़ किया मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब ने, और हमने तो बता ही दिया था पहले भी ज़ाहिर आगाज़ में कि तलाश नक्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कदम। ये बेदम ने अंदाज़ इख्तियार किया कि जब मुझे ये नक़ूश पा नज़र आए तो मेरी कैफियत क्या बनी, कि ये किस शहनशाह हसीना का गदा है बेदम, कि ग़ुलामी में भी एक अंदाज़ शाहाना है। अल्लाह अकबर। जानी इस ग़ुलामी में जो आ गया उसके नाज व नाज और अंदाज़ बदल गए, जुदा हो गए, क्योंकि मुतमईन हो गया कि मैं उस तक पहुँच गया हूँ, मैं उसी के रास्ते पर हूँ। क्या फरमाते हैं इस हवाले से? सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू क़िबला मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे। एक बात मेरी तवज्जो उस जानिब गई कि अब जो राह सलूक का मुसाफिर है, उसने जब सफ़र शुरू करना है तो उसकी मंजिल तो यकीनन इश्क़ इलाही है, क़ुर्ब इलाही, मारिफत इलाही, लेकिन जो सबसे पहला कदम, सबसे पहला जीना उसके लिए है वो है अपना शेख तरीक़त, उसके रास्ते पर चलना और उसकी मोहब्बत में ख़ुद को फ़ना करना। तो जब तक शेख की मोहब्बत में खुद को फना नहीं करेगा, उस वक्त तक अगले जीने पर नहीं चढ़ेगा। तो मारिफत खुदाबंदी का रास्ता तय करने के लिए 3 तरीक़े या 3 जीने जो औलिया अल्लाह ने बयान फरमाए, पहले शेख की मोहब्बत में फना होना, शेख के तरीक़े में फना होना, और चूँकि शेख का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से जुदा नहीं है, शेख का रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही रास्ता है, तो इसलिए जब शेख की मोहब्बत में फना होगा तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उसे जाम मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जो फना फिर रसूल के दर्जे पर पहुंचेगा, फिर उसके बाद अगली मंजिल है फना फिल्लाह की। तो आगे की मंजिलें तो उस वक्त होंगी जब पहले जीने पे कदम रखेगा। तो यहाँ यही बात समझने की है कि इस पहले जीने की लोग कदर नहीं करते, आगे की मंजिलें उसी वक्त होनी जब यहाँ पर कदम रखा जाएगा। जब तक शेख की मोहब्बत में कामिल नहीं होगा, शेख के तरीके पर कामिल नहीं होगा, उस वक्त तक अल्लाह उसके रसूल की मारिफत हासिल फिर हजरत नहीं होगी। शेख भी तो कामिल हो ना, शेख भी तो कामिल, जरा शेख तो होता ही वो है जो कामिल हो, जो कामिल होता जो कामिल ना हो वो तो शेख होता ही नहीं। सही बात। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी सिफात का मजहर बनाया। बेशक, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलवे वैसे तो आया है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के मजहर
और हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो औलिया हैं वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात के मजहर हैं। असल तजल्ली तो वहीं की है, ये सारे जलवे वहीं के हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां तक पहुंचना उसी वक्त मुमकिन है जब यहां पर जुड़ोगे, जब यहां पर आओगे। तो पहला जीना, पहला तरीका यही है कि अपने आप को शेख की मोहब्बत में गुम कर दो और फना कर दो, कि यहां तक कि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में, उनके पास जब हुजूर ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे हैं और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहिमहुल्लाह पहुंचे हैं, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद से कहते हैं कि जद्दुल मुर्शिद दादा पीर के कदमों पे बोसा देना है, तो जब बाबा फरीद झुकते हैं तो अपने ही पीर को बोसा दे लिया करते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि वहां बोसा देना है, उनका दर्जा पड़ा है, लेकिन वो ये फरमाते कि मुझे तो आपके कदमों के सिवा कोई कदम ही नजर नहीं आते। तो ये कैफियत होनी चाहिए कि जब यहां बंदा पहुंचेगा तो आगे की रास्ते और आगे की मंजिल उसके लिए तय करना आसान हो जाएगा। तो असल जो मुद्दा है, असल जो तरीक है, असल जो दर्स है वो यही है कि शेख कामिल के दर से जब वाबस्ता हो गए, उनकी तालीमात पर जब गामजन हो गए, तो आगे की मंजिलें उसी वक्त तय होने वाली हैं। इश्क हकीकी, इश्क इलाही, मारिफत इलाही और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई उसी वक्त मुमकिन है जब शेख के कामिल की मोहब्बत में फना होंगे। अब ये गुफ्तगू, जब ये कलाम जब चल रहा था, तो वो उन्होंने जब ये शेर पढ़ा था कि यार जो है वो हमेशा निगाहों के सामने रहे, बस और कोई आरजू नहीं है, तो वो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मुझे याद आया कि जब आपने हरम काबा के अंदर खड़े होकर सबसे पहले इस्लाम का खुतबा दिया और इस्लाम का ऐलान किया था, तो आपको बहुत मारा गया था, बहुत पीटा गया था, बहुत ज्यादा ज़रबे शदीद आपको लगाई गई थी, उसकी वजह से कई दिन तक आप बेहोश भी रहे, सदमा भी रहा। लेकिन जब होश आया तो जबान पे सबसे पहला कलमा यह था, मेरे आका कैसे हैं? मेरे आका कैसे हैं यार? कैसे? माँ कहती है कि बेटे तुम इंतहाई नकाहत और कमजोरी के आलम हो, कई दिन के तुम निढाल थे, कुछ खा लो। कहते हैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक यार का दीदार नहीं होगा। क्या उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अपने आका को ना देख लूं, जब तक उनसे मुलाकात ना कर लूं। तो ये इश्क की कैफियत जब तक ना हो, उस वक्त तक रास्ते नहीं खुलते, उस वक्त तक मंजिलें आसान नहीं। क्योंकि अब जो हम ये नशरियात पेश कर रहे हैं, कुछ दिन कबल ही हजरत अबू बकर का एक लंबा अशरा पेश किया गया QTV की स्क्रीन पर, और माशाल्लाह मैं ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि गार में इश्क की रुदाद नहीं लिख सकता हूँ, बशर यज़दा का इरशाद नहीं लिख सकता, मुझको मिल जाए अगर लौहो कलम भी हसनी, फिर भी सिद्दीक़ की मैं स्वाद नहीं लिख सकता। वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। आखिरी सेगमेंट आज की नशिस्त का तरीक़ा तो अक़ीदत का। हमने ज़बां को हमद से खोला, फिर नात की तरफ आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ पेश किया, और उसके बाद हमने आरिफाना कलाम, और इन तीनों पर बेहतरीन गुफ्तगू उलमाए किराम की सुनी। मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती हसन नवीद न्याज़ी साहब आपका और मुफ्ती खुर्रम इकबाल साहब आपका कि आप दोनों हजरात ने आज माशाल्लाह महफिल में अक़ीदत बज़बान अक़ीदत थी और तरीक़त बज़बान तरीक़त थी। ज़ाहिर है इल्म के बग़ैर तरीक़त की मंजिल नहीं है और इश्क़ के बग़ैर इल्म कामिल नहीं है। तो आज इस इश्क़ की मंजिल, ये मंजिल 90 लाख ही को नहीं क़िबला, मैं समझता हूँ 90 करोड़ से भी ज़्यादा गिनती होगी, शायद मैं कर नहीं सकता, जो आज तक गरीब नवाज के जिक्र से लोगों को नसीब हो रही है। तो सोचिए उनकी मौजूदगी में लोगों को ये मंजिल कैसी मिली होगी। कयामत तक ये सिलसिला चल रहा है, कयामत तक पाक हिंद का सारा फैजान उनका था। सदियां गुजर गई, ख्वाजा 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 हो रही है और ख्वाजा होती रहेगी। वाह वाह वाह। यानी कि गरीब नवाज जब तहे ज़मीन चल रहे हैं तब भी दुनिया अल्लाह की तरफ आ रही है, माइल ब इस्लाम हो रही है। अब जब ज़ेरे ज़मीन आराम फरमा है तब भी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि ये कब्र हुकूमत कर रही है। यकीनन इन्हीं का फैज़ है कि जो हम इस मज़हब की तरफ माइल होते चले जाते हैं और इनसे हमें सीरत मुस्तफ़ा तक का सफ़र और फिर खुदा मिल जाता है। मारिफत खुदाबंदी गरीब नवाज ने जो फ़लसफ़ा मुतारिफ़ करवाया, अल्लाह अकबर, उसी कल्चर में रहकर, उसी तहज़ीब में रहकर लोगों को प्यार और मोहब्बत से अपनी चादर में समो लिया। कितनी वसी चादर थी, 90 लाख लोग आ गए। अल्लाह अकबर। मैं जनाब भाई ताज मोहम्मद नियाज़ी और शाद मोहम्मद नियाज़ी से गुजारिश करूँगा कि ख्वाजा खाजगां की बारगाह में हमें ले चलें। आइए, गरीब नवाज उन्हीं के नाम का ये सारा कबीला खाता है, उन्हीं के नाम की खैरात हमें भी मिल जाए। बिस्मिल्लाह।
गदाई पे नाज है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। जब लुत्फ़े बंदगी, जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। जब लुत्फ़े अरे हाँ, जब लुत्फ़े अरे हाँ, जब लुत्फ़े अरे हाँ, जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। 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 ख्वाजा, जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। अरे ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा के दर पे मेरी जबी ने नियाज़ हो। ख्वाजा के दर पे मेरी जबी ने नियाज़ हो। ख्वाजा के दर अरे ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा हो मेरे ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा हो मेरे ख्वाजा के दर हो पे। जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। जब लुत्फ़े बंदगी है अदा, यूं नमाज हो। अरे ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा के दर पे मेरी जबी ने नियाज़ हो। ख्वाजा के दर पे मेरी जबी ने नियाज़ हो। और ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम, ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम्हें। और ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम्हें। ख्वाजा, और ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम्हें। अरे ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम, बंदे खुदा के हो के भी, और बंदे खुदा के हो के भी अरे बंदा नवाज हो। बंदे खुदा के हो के भी बंदा नवाज हो। बंदे खुदा अरे हाँ, बंदे खुदा अरे हाँ, बंदे खुदा के हो के भी आहे बंदा नवाज हो। हाँ ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम्हें। ख्वाजा
मुझको अपने मुकद्दर पे नाज हो, फिर क्यों न मुझको अपने मुकद्दर पे नाज हो। या गरीब नवाज अब लेके जाएंगे दूरे, मकसद यहीं से हम, और अब लेके जाएंगे दूल्हे, मकसद यही से हमें। अब लेके जाएंगे दूल्हे, मकसद यही से हमें। या गरीब नवाज अब लेके जाएंगे दूरे, मकसद यहीं से हम, क्यों मालूम हो गया मेरे ख्वाजा, मालूम हो गया तुम्ही बंदा नवाज हो, मालूम हो गया तुम्ही बंदा नवाज हो। और मालूम हो, अरे मालूम हो गया, मालूम हो गया तुम्ही बंदा नवाज हो। आप लेके जाएंगे गोरे, मकसद यही से हम अब लेके जाएंगे दूल्हे, मकसद यही से हमें। या गरीब नवाज मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, ख्वाजा अब लेके जाएंगे दूल्हे, मकसद यही से हमें। अरे मालूम हो गया मेरे ख्वाजा, मालूम हो गया तुम्ही बंदा नवाज हो, मालूम हो गया तुम्हें बंदा नवाज हो। मालूम हो गया तुम्हें बंदा नवाज हो। पाकर भी आस्ताने पे सर पे नियाज है, पाकर भी आस्तान पे सर पे नियाज है। पाकर भी आस्तान पे सर पे नियाज है। ख्वाजा पाकर भी आस्तान पे सर पे नियाज है। अरे पाकर भी आस्ताने पे सर पे नियाज है, इस पर भी एक नजर, एक नजर, इस पर भी एक नजर मेरे बंदा नवाज हो। इस पर भी एक नजर मेरे बंदा नवाज हो। पाकर भी आस्ताने पे सर पे नियाज है, पाकर भी आस्तान पे सर पे नियाज है। अरे इस पर भी एक नजर मेरे ख्वाजा, इस पर भी एक नजर महाराजा, इस पर भी मेरे हिंद के राजा, इस पर भी एक ख्वाजा महाराजा, इस पर भी एक उस्मानी ख्वाजा, इस पर भी एक ख्वाजा महाराजा, इस पर भी एक ए हिंद के राजा, इस पर भी एक उस्मानी ख्वाजा, इस पर भी एक नजर मेरे बंदा नवाज हो। इस पर भी एक नजर मेरे बंदा नवाज हो। जब लुत्फ़े बंदगी है अदा यूं नवाज हो। क्या बात है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया ताज भाई, शाद भाई और आपके हमनवा। अल्लाह ताला आपके वालिद के भी दर्जात बुलंद फरमाए और भाई गौस मोहम्मद नासिर के भी अल्लाह ताला दर्जात। सारी ज़िंदगी आपने गरीब नवाज का नाम लिया है, उन्होंने भी लिया था और सारी ज़िंदगी गरीब नवाज ने उसका नाम लिया। वो जो आप फरमाते हैं ना फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तो वही मिस्दाक। और आज बात सिर्फ इतनी है कि हमने जो अपना आगाज़ किया है इस सफ़र का, ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में इसलिए इस बरस भी ARYQ ने नशरियात पेश की है कि गरीब नवाज़ को रब ताला ने अपने हुजूर में कैसा कबूल फरमाया। इनका वसीला पेश करेंगे तो रब ताला हम पे भी अपनी इनायात की बारिशें फरमाएगा। यही हमारा मतलूब है, इसी के हम ख़्वाहां हैं। रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाज़त नाम है
तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरा रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरा रहना इबादत इसको कहते हैं। और इसी बात पे आज की नशिस्त बर्खास्त होती है। हर समत तेरा अक्स हंसी रक्स कुना है, उठ कर भी तेरे ख्वाब से बेदार नहीं हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।